Hey guys, welcome back to सबा का चैनल। और हम आज जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम कहीं तो जा रहे हैं, वहाँ पहुँच के बताएंगे। और रास्ते में मैं व्लॉग करके आपको बोर नहीं करूँगी। इस बार थोड़ा अलग करते, सीधे पहुँच के दिखाते हैं। और सुनने में आया है कि वो बहुत सुंदर जगह है और मुझसे तो सिर्फ कहा जाता है पैक योर बैग्स। नेक्स्ट टाइम नूर खान आप सबके सामने प्रॉमिस कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा, जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो आएगा मेरा शॉपिंग व्लॉग। ये है ना, मैंने कब प्रॉमिस कर रहा? ये हार्ट टू हार्ट है हमारा। तुमने बोला, मैंने समझ लिया। और अब नेक्स्ट व्लॉग आएगा मेरा शॉपिंग व्लॉग, क्योंकि अब मेरे पास कोई भी ट्रिप के लिए कपड़े नहीं बचे हैं। तो प्लीज मेरे को शॉपिंग व्लॉग चाहिए। ओके, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कब कहा है ऐसा। तुमने दिल में बोला था और मैंने समझ लिया, क्योंकि मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, आधा अंग हूँ तुम्हारा। अच्छा, हाँ, कुछ इस बारे में कहना है कि चलो मैं कह देता हूँ। आज जहाँ हम जा रहे हैं उस जगह का नाम नहीं बताएंगे, वहाँ हम पहुँच के बताएंगे। जगह बहुत खूबसूरत है गाइस। अगर आपका कभी भी वहाँ आना होगा, लिंक वगैरह और सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएंगी। आइए, विजिट करिए, घूमिए, रहिए, एंजॉय कीजिए। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस गाइस। और ये क्रिसमस तक तो होपफुली आ ही जाना चाहिए व्लॉग। मैं जल्दी एडिट करने की कोशिश करूँगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी। और उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे चल के। और अब सीधे मिलते हैं हम अपनी लोकेशन पे। बाय। आइए, आपको रूम टूर देती हूँ। ये है शनायरा। हाय। हाय शनाया। हम गोवा के बाद में अभी मिल रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत क्यूट सी विंडो है, जहाँ से व्यू कल मैं सुबह दिखाऊंगी। और यहाँ पे एक छोटा सा सीटिंग अरेंजमेंट दे रखा है, जहाँ पे आप बैठ के चिल कर सकते हो। साथ में ही यहाँ पे काफी अच्छा बड़ा बेड भी है। और इसको क्या कहते हैं? चिमनी को क्या कहते हैं? बॉनफायर वगैरह करने के लिए आप इस नहीं, चिमनी को चिमनी कहते हैं, रूम चिमनी है। हाँ, ओके, तो ठीक है। यहाँ पे चिमनी भी दे रखी है। और वॉशरूम भी काफी ज्यादा क्लीन और स्पेशियस है, आप देख सकते हैं। मुझे इनके ये टैब्स बहुत अच्छे लगे। और मुझे मैं बहुत अच्छा लग रहा है। और हम दोनों ट्विनिंग कर रहे हैं। ट्विनिंग कर रहे हैं। ओके ओके। डिड यू सी माय कोट टुडे? ओह माय गॉडनेस। और क्या अच्छा है? और बस अभी तक तो यही अच्छा है। मेरा ये OOTD था, जो OOTN हो गया है। इनारा, हाय। इनारा से तो मिले नहीं हम। इनारा से नहीं मिले। तो इनारा This is from the Howard team. Dear sir, we on behalf of Howard Hospitality welcomes you at Beekampur Lodge, Nainital. For any assistance, please call Mr. Ganesh and his number is mentioned here. Dial 20. We hope to have a pleasant stay with us. Regards, management.
स्टे। और मैं आई हूँ तो मैंने आपको बताया नहीं था कि मैं कहाँ आई हूँ। तो नैनीताल में ही बीखमपुर लॉज करके ये रिज़ॉर्ट है। नाम में ही सिर्फ लॉज है, वरना लॉज जैसा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा है, क्यूट सा है और बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं इतनी सुबह उठती हूँ। बट अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं हॉलीडे पे जाती हूँ, जैसे कहीं पर भी जाती हूँ, तो मेरी आँख जल्दी खुल जाती है क्योंकि मैं थक के बहुत जल्दी सो जाती हूँ। तो आज भी कुछ ऐसी हुआ है। आज मैं 4 बजे से उठी हूँ और मैं वेट कर रही थी सनराइज़ होने का। हालांकि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है सनराइज़ होते हुए, बट बाहर निकलने का वेट कर रही थी कि थोड़ी रोशनी हो जाए तो मैं बाहर निकल के ही व्लॉग स्टार्ट करूँ। तो हम कल आए हैं, तो हमको आते आते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, बिल्कुल अंधेरा हो गया था। और पहाड़ों में रात बहुत जल्दी हो जाती है, ये लोग सो भी बहुत जल्दी जाते हैं क्योंकि सुबह से ही ये लोग उठ जाते हैं और अपना दिन स्टार्ट कर देते हैं। बट इसी चक्कर में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स ली थी रूम की। आज होपफुली मैं पूरा जिस होटल में हम हैं बीखमपुर लॉज में, मैं इसका रिकॉर्ड करूँगी पूरा, क्योंकि लाइट में ही ज़्यादा क्लियर विजन होता है कि हाँ कैसा है। अगर कोई अपना हॉलीडे प्लान कर रहा है तो उसको भी देखने में, उसको भी समझने में इजी पड़ता है। तो बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा। बाकी इसकी डीपली डिटेल्स मैं आपको बाद में ही बताऊंगी। तो बस अभी बहुत ज़्यादा ठंड है। रात में तो यहाँ पे टेम्परेचर हो गया था 1 डिग्री। अभी तो थोड़ा सा ठीक हुआ है। कितना हो गया नू टेम्परेचर इस टाइम? अभी भी 1 है, बट मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत कुछ पहन रखा है। और मेरा होता है कि मेरा OOTD अलग होता है, और जब मैं पहाड़ों में आ जाती हूँ तो मैं बहादुर बन जाती हूँ। तो आप मुझे देख सकते हैं कि मैं पूरी तरीके से पैक हूँ, मतलब सिर्फ हाथ खुले हैं। ग्लव्स पहनना मैं भूल गई और मैं बाहर आ गई एक्साइटमेंट में, वरना ग्लव्स भी होते हैं। और मैं बिल्कुल लिटरली बहादुर लग रही होती हूँ। मेरे थोड़े से कान टेढ़े हो रहे हैं। तो बस ये है, और थोड़ी सी धूप निकल आएगी, जो कि निकलना स्टार्ट हो गया है। उधर से सनराइज़ हो रहा है बट पेड़ों की वजह से दिख नहीं रहा है। फिर मैं अपना फ्रेश होके नहा धो के हम लोग रेडी होएंगे। बहुत शांति है यार, बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा। बहुत सारे लोग नैनीताल आते होंगे, मतलब हम लोग तो बचपन से ही नैनीताल आ रहे हैं। और मेरा तो ये 3rd चक्कर है इसी मंथ में, मतलब नवंबर एंड से अगर मैं देखूं और दिसंबर 2nd वीक तक, तो मेरा तो 3rd चक्कर है नैनीताल का ही। बट मैं जिस साइड इस बार हूँ, मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, और इनफैक्ट नूर भी फर्स्ट टाइम ही आया है इस साइड। हमें पता ही नहीं था नैनीताल का एक ये वाला पार्ट भी है, क्योंकि हम लोग जब आते थे तो हम झील की साइड पे ही रहते थे और उसी साइड होटल वगैरह लेते थे, क्योंकि झील व्यू चाहिए होता था हमें। बट इस बार हम लोग थोड़ा इधर को आए हैं। बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है ये, और इन्होंने इसको थोड़ा सा रेनोवेट करके और इसको रिजॉर्ट लॉज टाइप का बना रखा है। लॉज कहते हैं ये। बाकी पता नहीं आपको आवाज़ कैसी क्लियर आ रही है। और मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मैं हाथ भी नहीं निकाल रही थी, और मैंने बाल मेरे इसके अंदर ही हैं तो मैंने अंदर ही छोड़ दिया। नूर काफ़ी सारे शॉर्ट्स इकट्ठे कर रहा है जो आप उसकी इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं जाके, क्योंकि नूर तो कल से ही उसने स्टार्ट कर दिया पोस्ट करना। बट मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जो हूँ, जब सब कुछ एंजॉय कर चुकी होती हूँ उसके बाद पोस्ट करना स्टार्ट करती हूँ, जिसके वजह से मैं आधी चीज़ें भूल जाती हूँ पोस्ट करना। अभी तक मेरी गोवा की आधी पिक्चर्स, आधी वीडियोस आई ही नहीं है अभी तक। इनफैक्ट मैंने व्लॉग भी बहुत
एंड मतलब अब अभी जाके दिसंबर में ही अपलोड करा है, जबकि मैं गई थी सितंबर में। तो थोड़ा सा हो जाता है यार, प्रमोशंस और इंस्टाग्राम और ये और दूसरी ऐप्स भी है जहाँ पे मुझे काम करना पड़ता है, तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा क्रिएट कर करके ना तो मैं तो आधी चीज़ें भूल ही जाती हूँ। तो बस अभी ये सीन है, ये है पीछे का कैफेटेरिया, ये वाला जहाँ से ये भैया आए हैं। तो यहाँ पे आप बैठ के बहुत अमेजिंग फूड एंजॉय कर सकते हैं, अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कल रात हमने यहाँ पे डिनर करा, डिनर भी बहुत अच्छा था, मतलब क्वांटिटी वाइज भी क्वालिटी वाइज भी हर सेंस में बहुत अच्छा था। आई विश इधर पेड़ नहीं होते तो मैं आपको सनराइज़ दिखाती, बट पेड़ों की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है। नूर कह रहा है कि नीचे चलो ना हो पाएगा, अब तो हम जाने के लिए ही नीचे उतरेंगे। तो नूर आ गए, अब थोड़ा सा नूर बताएंगे प्रॉपर्टी के बारे में। आइए थोड़ा सा प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल्स दो, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा डीपली अभी पता है, मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैं आधी चीज़ें सुनती हूँ आधी नहीं सुनती हूँ। ऐसा कुछ सी ना हो। दो बहादुर सब्जी चाय मिलेगी, चाय मिलेगी। कैसे बैठे ठहरे? ऐसे ही हो रहा है ठहरा वाला। ठीक ही हो गया ठहरा। सर्दी हो रही ठहरी, एकदम सर्दी हो रही ठहरी, देखो सनराइज हो रहा ठहरा और सर्दी हो रही धूप आ रही ठहरी, पर ठंडा भी हो वो रहा है। देखो धूप आ रही ठहरी, ठंडा भी हो रहा है ठहरा, ऐसा थोड़ी ना। बट देख तो लो। देखेंगे क्यों नहीं। हाँ तो बताओ थोड़ा सा प्रॉपर्टी के बारे में डीपली बता दो। गुड मॉर्निंग गाइस, तो ये है सुबह खान का चैनल। ये कल हो चुका। अब हम बीकमपुर आ गए। तो हम यहाँ हैं और एक सुबह है, और ये सुबह के साथ में बहुत अच्छी सी जो है सनलाइट पीछे हमारे आ रही है। थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाएगी, बहुत अच्छी सी फीलिंग है सुबह सुबह। सो नाउ दिस प्रॉपर्टी इज बीइंग मैनेज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय होवर्ड ग्रुप। सो ये एक होटल रिटेल चेन है, तो आपको पूरे इंडिया में मतलब होवर्ड ग्रुप के होटल्स जो हैं आराम से इंस्टाग्राम पर गूगल पर सर्च करने से ये प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। अभी ये लोग मैनेज कर रहे हैं मसूरी, नैनीताल, क्योंकि मैंने इनका बोर्ड देखा था। हाँ, इसके इंक्लूडिंग कुछ और जगह भी हैं अक्रॉस इंडिया। इसके बाद में ये है कि थोड़ा सा पीछे जाते हैं 1865 में। ये एक नवाब फैमिली की प्रॉपर्टी है, सर हिमायतुल्लाह खान साहब, जो यहाँ सबसे पहले आए थे, नैनीताल में नहीं, मतलब इसको बनाने के लिए जिनका है ये। तो ये एक्चुअल में उनका घर था, उनकी फैमिली रही है यहाँ पर, शायद उनकी जनरेशन्स रही हैं, और उन सब के इम्प्रिंट्स जो हैं वो हमको जब हम रिसेप्शन से अंदर कॉरिडोर में आते हैं तो वहाँ पर फोटोग्राफ्स में दिखते हैं। मैंने क्लिप्स लगाई हैं, आपको पता याद आ जाएगा, क्योंकि मैंने इससे पहले वो क्लिप्स लगा रखी हैं। एंड आई बिलीव कि उनकी 3 जनरेशन्स यहाँ रही हैं 1865 के बाद में। उसके बाद में दे मूव्ड ऑन टू सम अदर प्लेस, एंड अभी ये प्रॉपर्टी जो है होवर्ड ग्रुप फॉर ट्रैवल पर्पस, टूरिज्म पर्पस, स्टे पर्पसेस, इस तरीके से इसको बीकमपुर लॉज के नाम से एडवर्टाइज कर रहा है, और हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है। मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा होवर्ड ग्रुप को, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम आए और थोड़ा बहुत व्लॉगिंग श्लॉगिंग के साथ सॉरी व्लॉगिंग श्लॉगिंग के साथ में थोड़ा सा प्रमोशंस के लिए, हाँ कह सकते हो, बट दे हैव बीन वेरी जेनरस कि हमारे पास कोई स्क्रिप्ट और कुछ ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ एंजॉय करना है। हाँ हमें सिर्फ एक्सपीरियंस करना है, ताकि हम आप लोग को बता सकें। और आप लोग, अब जैसे स्नोफॉल होने ही वाली है, तो बहुत सारे लोग प्लान कर रहे होंगे नैनीताल आने का, यहाँ पे घूमने का। तो मैं सब कुछ लिंक जो है इनका डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप उस लिंक से यहाँ इनके पेज को देखना और अपनी बुकिंग वगैरह कराना। बहुत बहुत खूबसूरत है, मतलब आप नॉर्मली आप होटल्स और यहाँ वहाँ तो जाते होगे, बट यहाँ आके एक अलग एक्सपीरियंस है, अलग वाइब है। तो आप छुट्टी मनाने के लिए आ रहे हो तो आप ये प्रॉपर्टी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार इस पे विज़िट करें, देखें। दिल खुश
तो तभी हो जाता है जब मैंने इसके पिक्स देखे थे ना, वो वाला इसमें स्लाइड ऐड करना है जिसमें स्नो है। हाँ, मैं यहाँ कहीं पिक्चर लगा दूँगी, आप वो देखना। और हम कल, मैं जब से रात से आई हूँ मैं यही सोच रही थी कि आई विश यहाँ स्नोफॉल हो जाए। मैं जब तक जागी हूँ मैं चेक कर रही थी कि टेम्परेचर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट अफसोस हुआ नहीं। और आई एम श्योर जैसे ही हम यहाँ से जाएंगे ना, अगले दिन ही खबर आ जाएगी कि नैनीताल में स्नोफॉल हो गई। बट मुझे आज से थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस हैं कि आज -1 में टेम्परेचर जाएगा, तो होपफुली हमारी किस्मत अगर अच्छी हुई तो हमें स्नो मिल जाएगी। हम फिर से आ जाएंगे ना स्नोफॉल में, नहीं भी हुई यार अब चौथा चक्कर तो मैं नहीं लगा पाऊंगी। चौथा चक्कर स्नो के लिए थोड़ी लगा रही हो, तब थोड़ी होती है स्नो। हाँ चलो फिर आ जाएंगे, बट अभी जैसे बच्चे वगैरह भी है साथ में तो थोड़ा और अलग वो आएगा। अब देखते अभी हैं, एक फैमिली वाइब है, अभी फैमिली वाइब है। और बार बार आप ऐसे निकल के आ नहीं सकते अपना काम छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के। बट मैं चाह रही थी जैसे हम इस बार निकल के आए हैं, तो क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी आई थी तो 2 बार आ चुकी हूँ। एक बार आपने अभी व्लॉग मेरे स्टार्ट हो गए आना, पिछला व्लॉग आपने नैनीताल व्लॉग में देखा होगा, उस टाइम आई थी। तब भी मैं यही प्रे कर रही थी कि स्नो हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली हुई नहीं। फिर उसके बाद हम लोग एक बार और आए थे, और उस दिन मैंने व्लॉगिंग नहीं करी थी क्योंकि हम सिर्फ दिन भर के लिए आए थे और फ्रेंड्स वगैरह बाहर से फ्रेंड्स वगैरह सहारनपुर से आए थे, तो मैंने उस दिन व्लॉगिंग नहीं करी थी। उस दिन मैंने सिर्फ चिल अपना उसमें निकाला और हम घूम घाम के हम वापस चले गए थे। क्योंकि कितनी बार नैनीताल हमारे लिए तो मतलब ऐसा है कि जैसे नोएडा मतलब NCR में रह के मॉल जाना। हम तो उठते हैं, अच्छा कुछ नहीं करना, चलो आज हैप्पी बर्थडे नैनीताल, अच्छा आज आपका मूड खराब है नैनीताल, अच्छा कोई आ रहा है, कहाँ ले जाओगे, एक ही तो जगह है नैनीताल। नैनीताल हमारा घर है यार, हाँ, मतलब तो यही घर वाली में तो तो इंसान घूमता फिरता है ना। तो यही वाली बात तो बता रही हूँ, जैसे आप छत पे नहीं चले जाते हो, देखो चलो ऊपर देखो यहाँ से नहीं, मैं हमारे कभी घूमने के हिसाब से यहाँ नहीं आता हूँ, मुझे कुछ पीस चाहिए और तभी नूर मुझे मैं- कंप्लीट करने दो। नहीं, मैं तुम्हें कंप्लीट नहीं करने दूंगा। ये मेरा चैनल है होगा भले ही तुम्हारा चैनल लेकिन ही इस बार स्टार्ट मैंने किया है। है। मैंने स्टार्ट किया है ये। तो तुमने देखा था गोवा का लास्ट व्लॉग, उसमें वो पूरा का पूरा व्लॉग में सिर्फ मैं ही तो था। एडिटर कौन था? एडिटर, डायरेक्टर, क्रिएटर, प्रोड्यूसर, कोई डीओपी भी कौन था? हो, डीओपी एक्टर कौन था। डीओपी कौन था? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ, अब थोड़ा सा सूरज दिखने लगा और सनलाइट आ गई है बहुत अच्छी, तो मैं आपको और हमारे साथ में ये चीज़ें अच्छी चल रही हैं अभी कि अच्छा है कि हम निकल पा रहे हैं। हाँ वरना वो तो रहा है ऐसा, पर कामों के साथ में भी निकल पा रहे हैं। और जैसे लॉकडाउन लगने का हो रहा है, आई विश लॉकडाउन ऐसा वाला ना लगे कि आप बिल्कुल ब्लॉक हो जाओ। मतलब ऐसा लगे कि आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं, बट ऐसा ना लगे कि मतलब बिल्कुल ही आप ब्लॉक हो जाओ, इंसान देखने को तरस जाओ, ऐसा वाला ना लगे। नहीं, वी डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा। हाँ इट शुड नॉट दैट बी, मतलब वो वाला थिंग ना कि एकदम ही इम्पोज सब कुछ बंद, नहीं, वो नहीं हो पाएगा। उसी के बाद से तो हम लोग ऐसे हो गए, हमारे 7वें दिन कहीं ना कहीं है। अगली बार, इस बार अगर 1 साल और बैठना पड़ गया तो क्या होगा सोचो। तो फिर हम तो लग रहा है कहीं बाहर जाके हम फ्लैट ही लेके हॉलीडे पूरा मंथ मनाएंगे। तो अब सुबह होने लग गई है और सब लोगों के लिए भी सुबह होने लग गई है। नाउ वी हैव पीपल्स अराउंड, पेट्स अराउंड अस। तो कुछ और क्लिप्स रिकॉर्ड करते हैं यहाँ की और फिर चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। यो, और मैं आपको दिखाती हूँ अब अच्छी से क्लिप्स।
हाय। तो शनायरा अब हम कहाँ जा रहे हैं रेडी होके? हैं शनायरा? कहाँ पे? रोपवे पे। तो अब हम रोपवे पे जा रहे हैं और उसके बाद वहाँ जाके दिखाते हैं कि क्या है क्योंकि मैं बचपन में गई थी, उसके बाद मैं नहीं गई हूँ, तो अब जा रही हूँ और फिर जाके दिखाते हैं कि क्या है वहाँ पे सीन। ये शख्स कभी नहीं बैठा है आज तक रोपवे पे। नूर, ओली के बाद आपको कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है और हम फिर से मास्क लगा करके रोपवे में आ गए।
यार ये मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, फिर से करना, फिर से एक बार और, एक बार और नहीं। नहीं ऐसी है वो थोड़ी बड़ा सुंदर आदमी है। नहीं है वीडियो रिकॉर्ड की होगी ऐसा हुआ वीडियो रिकॉर्ड की वो वाली। On your marks, get set, 1, 2, 3. एक सेकंड 1, 2, 3, go. दानिश भाई चाहिए कलर, चाहिए कलर। ये बड़ा वेस्ट। चल वो भी कलर नहीं है। येलो तो चाहिए येलो। ये है बहुत फ्लॉप। और बच्चों से पूछ लो, बच्चों से। बेटा डार्क फैंटेसी, बेटा डार्क फैंटेसी खेलना है ना। अब खेलने जा रहे हैं नूर और दानिश भाई राउंड 2। 1, 2, 3। अरे बहुत बढ़िया कलर है, बहुत शानदार। बहुत शानदार। नूर येलो। ब्लू कलर है, ब्लू। कम ऑन मिलेगा। बहुत बढ़िया। या तो 2 पे 2 ब्लू या फिर 2 येलो। अब एक ब्लू डालो यार, अब ऐसे मत करो यार। डालो ब्लू डालो। 2 ब्लू डालो। प्रेशर, खिलाड़ी के ऊपर बहुत प्रेशर है। लास्ट प्राइज बहुत प्रेशराइज हो
गए नूरखान और अब जा रहा है ये बॉल आपका येलो भी आना, येलो पाना देना है। अब भाई येलो। अब कुछ गिफ्ट हमारा कब बनेगा? एक तो खाली सिर्फ आपका थर्ड प्राइस कंफर्म है। वो कंफर्म है। अगर येलो भी आ जाएगी तो थर्ड को लेस करके आप सेकंड से कुछ भी ले लीजिए। हाँ 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 येलो 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 पापा यूनिकॉर्न है येलो 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 गए नहीं आया, नहीं आया। थर्ड प्राइज ही ले लेते हैं हम। चलो ये आपका थर्ड प्राइस है। चलो क्या लेना है? चलो यार थर्ड। तो हम लोग वापस घूम घाम के रोप वगैरह करके होटल आ गए हैं और इतनी ज़्यादा ठंड पड़ने लगी कि हालांकि हम लोग जैकेट्स लेके गए थे, वो भी पहनने के बाद बच्चों को स्पेशली इतनी ठंड लगने लगी कि हमें उनको वापस लाना पड़ा, क्योंकि आज तो हद ही ठंड है। अभी भी धूप है कहीं कहीं पर, किसी किसी पहाड़ पर, बट ठंड बहुत गंदी वाली है। और अभी 6 भी नहीं बजे हैं और ऐसी हाथ भी ऐसे टेढ़े से हो गए हैं बिल्कुल। तो बस अभी हम रूम में आ गए हैं, अब थोड़ा चेंज वेंज करेंगे, चाय वगैरह पिए गए थोड़ा। ये देखो मतलब मुंह से धुआं निकल रहा है, हालत ख़राब हो रही है। तो अब मैं चेंज वेंज करके मिलती हूँ। रूम बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है और लाइट भी अच्छी नहीं थी, तो मैंने सोचा जब तक बाहर लाइट है तो मैं यहाँ पर शूट कर लेती हूँ। तो बस अब हम आ गए। अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, थोड़ा चिलविल करके, हाथ वाथ गर्म करके, हीटर ब्लोअर वगैरह चला रखा है हमने, और फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। तो हमने क्या बनाया है शनायरा? एक सेकेंड, इसको ना थोड़ा सा खड़ा करते हैं। अभी रुको, पहले मैं इसको थोड़ा सा सेट कर दूँ फिर बनाएंगे। तो अभी हमने बनाया है, पहले तो हमने चेंज कर लिया।
अगला दिन और हम लोग पूरी तरीके से रेडी हैं। कल रात में कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो जो छोटी सी क्लिप मैंने लगाई थी उसके बाद हम लोग सो गए और फिर हम काफ़ी लेट उठे और कुछ करा नहीं, हम लोगों ने सिर्फ डिनर करा और फिर सो गए। तो कुछ था नहीं दिखाने को, इसलिए मैंने कुछ दिखाया नहीं। अब हम पूरे सेट हैं, पूरे तैयार हैं, पैकिंग कर लिया है, निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। हाँ, हम लोग वापस जा रहे हैं, बट हम लोग नेक्स्ट टाइम जल्दी आएंगे। स्नोफॉल अनफॉर्चुनेटली हुई नहीं, तो होपफुली स्नोफॉल जब होएगी तब दोबारा आएंगे। और अभी बस तैयार हैं, सामान वगैरह जो है सब लगेज जो है हमारा वो कार में सेट हो रहा है। और मे भी आपको मेरी आवाज़ इको हो रही होगी क्योंकि आई एम इन वॉशरूम। रूम की बहुत गंदी हालत हुई है, इस चक्कर में मैंने वहाँ शूट नहीं करा। तो बस अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और ये व्लॉग जो है मैं घर जाके एंड करूँगी, तब तक जो भी अगर कुछ होता है तो मैं उसमें ऐड कर सकती हूँ, इसलिए मैं घर जाके इसको एंड करूँगी। और तब तक आप भी बने रहिए जब तक मैं एंड नहीं करती हूँ वीडियो को। तो बस अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और बाहर दिखाती हूँ कितनी सुंदर सुबह हो रही है, एकदम चिलमिलाता हुआ सूरज निकला हुआ है। चलो। तो मैं अभी तक रूम मतलब होटल टूर नहीं दे पाई थी, तो मैंने सोचा कि जाते जाते रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो ये एंट्रेंस है, नीचे मॉल रोड है और नीचे लेक है, तो यहाँ से आना है। और ये है प्रॉपर बिल्डिंग होटल की। यहाँ से जाने का ऊपर रूम्स के लिए रास्ता है, साथ ही साथ ये है रिसेप्शन जहाँ से आप अपना रूम बुक कर सकते हो। इस साइड को जाते हैं अगर हम साइड में तो बहुत सुंदर से पेड़ दिखते हैं, धूप आती है बहुत ही। फ़िलहाल तो बहुत ठंड हो रही है इसलिए मैं हाँफ रही हूँ। और ये था हमारा रूम। इस रूम में जाने के लिए हमको था यहाँ से अंदर जाना, तो ऊपर जाने के लिए भी रूम्स के लिए भी इधर है। और ये एक छोटी सी बैल्कनी जैसी है जहाँ इधर भी रूम्स हैं और इधर भी रूम्स हैं। और ये था हमारा रूम 101 जो अभी पूरा सब फैला हुआ है। और ये एक रूम था जो भी मेस्ड अप है बहुत ही ज़्यादा, इससे अच्छा तो वही वाला रूम हो रहा है अच्छा। तो ये रूम था और ये बहुत प्यारा सा सिटिंग एरिया सा बना रखा था। यहाँ पे सुबह सुबह धूप आती है। यहाँ से जब हम निकलते हैं तो हम वापस बाहर आ जाते हैं। और इस साइड जाके पूरा कैफेटेरिया है जो कि मैंने पहले भी दिखाया था। ये पूरा एरिया है, यहाँ पे छोटे छोटे इन्होंने प्लांट्स बना रखे हैं। और ये है रेस्टोरेंट जिसका अंदर से व्यू मैंने आपको कल दिया था। और जब यहाँ पे स्नोफॉल हो जाती है तो बहुत खूबसूरत लगता है। ये बॉनफायर एरिया है जो अनफॉर्चुनेटली हम कर नहीं पाए। जब यहाँ पे पूरा ये कवर होता है स्नो से तो बहुत ही सुंदर लगता है। मैंने क्लिप्स होपफुली लगा दी होगी अब तक। तो अगर आप इस सीज़न अब सोच रहे हैं आने का तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पर ट्राई करिए। तो अब मेरा ब्रेकफास्ट लग चुका है
तो अब मेरा ब्रेकफास्ट लग चुका है और मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बहुत देर के बाद। जैसा भी होता है निकलने का ही होगा, तब मैं दिखाती हूँ कि क्या रहता है। बाय। सो फाइनली वी आर बैक और हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि ऑफ कोर्स ट्रैफिक नहीं था और चढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है पहाड़ पे और उतरने में कम। तो हम लोग आ गए और बहुत अमेजिंग ट्रिप रहा। हालांकि ट्रिप काफ़ी छोटा था बट बहुत अच्छा था। हमारा स्टे बीकमपुर लॉज में बहुत कंफर्टेबल और बहुत ही अमेजिंग रहा। मतलब लगा ही नहीं, क्योंकि आप होटल वगैरह में जाते हो ना तो आपको अजीब सी थकान हो जाती है, पता नहीं एक अजीब सा स्ट्रेस हो जाता है। हालांकि आप छुट्टी मनाने जाते हो बट घर आके ऐसा लगता है कि यार अपना घर ही सबसे अच्छा है। कहीं पर भी चले जाओ बट अपने घर में आके जो सुकून मिलता है ना, ऐसा लगता है कि नेक्स्ट लेवल। बट बीकमपुर लॉज से आने के बाद अभी तक मुझे लग ही नहीं रहा है कि मतलब मैं कहीं गई थी। हाँ, ट्रैवलिंग की थोड़ी बहुत थकान हो जाती है जो कि नेचुरल है, बट उसके अलावा मुझे कुछ भी और ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा मतलब इतना कंफर्टेबल स्टे था कि मैं आपको नहीं बता सकती। अगर आपको ये जानना है तो आपको खुद उस जगह पे विज़िट करना पड़ेगा। स्टाफ इतना अच्छा, खाना इतना अच्छा, रूम्स एकदम क्लीन और धूप वगैरह बहुत ही अच्छा था। मतलब आपको किसी भी तरीके की कोई भी कंप्लेंट नहीं होएगी। हार्वर्ड ग्रुप है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं सब कुछ एकम एक डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो अगर कोई भी स्नोफॉल के टाइम पे या न्यू ईयर्स के टाइम पे प्लान कर रहा है नैनीताल जाने का तो बहुत अच्छा है। प्लस जहाँ हमारा बीकमपुर विलेज था, बीकमपुर लॉज था, वहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता है नैनीताल जाने का, मतलब झील या मॉल रोड वगैरह जाने का। ट्रैकिंग है हाफ एन आवर की, बट पता भी नहीं चलता है। मतलब आप नैनीताल में हो भी और नैनीताल में नहीं भी हो, ऐसी वाली फील है। मतलब वो शोर गोल ये वो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब चाहो झील का जो वो है एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो बहुत ही अच्छा था। और स्नोफॉल मैं बहुत चाह रही थी कि हो जाए बट हुई नहीं। हमारा लक इतना अच्छा नहीं था कि हो जाती, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। अब एक बार मैंने विज़िट कर लिया तो ऑब्वियसली मैं दोबारा तो जाने ही वाली हूँ। और वहाँ पे उस टाइम पे मैं कोशिश करूँगी मैं स्नो के टाइम पे जाऊँ, क्योंकि वो व्यू नेक्स्ट लेवल होगा। मैंने जो भी पिक्चर्स और सब कुछ जो देखा है और जो आप लोगों को भी मैंने दिखाया है वो नेक्स्ट लेवल होगा। मुझे वो भी एक्सपीरियंस करना है कि मतलब एक तो घर जैसी वाइब आती है वहाँ पे, और घर के दरवाजे को खोल के अगर आप बाहर आते हो और आपको सिर्फ और सिर्फ स्नो मिले, तो ये चीज़ सिर्फ वो समझ सकता है जो ऑलरेडी ऐसी जगह पे, ऐसे हिल स्टेशन पे रहता है जहाँ पे स्नोफॉल होती है। बट मैं ऐसी जगह पे नहीं रहती हूँ और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि वो भी ऐसी जगह पे नहीं होंगे ऑफकोर्स, तो वो भी जाएंगे ऐसा व्यू देखना। लगेगा ही नहीं कि आप होटल में हो। मुझे तो कहीं से भी नहीं लगा था। पहली बार किसी जगह पे जाने के बाद मुझे ऐसा लगा है कि मैं एकदम घर में ही हूँ। मुझे कहीं मतलब लग ही नहीं रहा था यार मैं
मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मुझे ऐसी सी वाइब आ रही थी कि घर वाले वहाँ पे हैं नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मतलब ये घर ही है। वो लोग कहीं छुट्टी मनाने, वो लोग कहीं गए हुए हैं, हम लोग नहीं कहीं गए हुए हैं। तो अगर आप लोग भी जाना चाहते हो तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी अपनी फैमिली को लेके जाना, बहुत ही मज़ा आएगा, सब बहुत इन्जॉय करेंगे। प्लीज़ ट्राई करना जाना। और जो पिक्चर्स वगैरह मैंने वहाँ पे क्लिक करी, मैंने इतनी क्लिक नहीं कर पाई क्योंकि मुझे घूमना भी था नीचे जाके, मतलब लेक वेक की साइड में, और एक ही दिन में आप क्या क्या कर लोगे। तो मैंने जो भी 2-4 पिक्चर्स ली हैं, या तो मैं वो पोस्ट कर चुकी होंगी या मैं कर दूँगी तब तक जब तक ये वीडियो आएगी। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो ये मेरी आईडी है, प्लीज़ मुझे जल्दी जाके फॉलो करो। और यहाँ पर भी जो लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ यार 2 मिनट लगेंगे, जल्दी जाके मेरे को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाए। तो बस यही था, छोटा सा ट्रिप था, मज़ा आया का। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ और प्लीज़ प्लीज़ कर देना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मेरी क्रिसमस गाइस।